पहले हम सबकी मीटिंग हुई है गजनफर साहब से भी और हमने अपने नोट्स एक्सचेंज किए हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन नहीं है और आप देखेंगे अनकरीब 2-4 दिनों में 10 दिनों के अंदर अंदर ये आपको जो उनके दावे हैं वो इंशाल्लाह धरे के धरे रह जाएंगे। और जैसे भी गजनफर भाई ने कहा KPK की सीट इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे और जीती हुई ये सीट जो होगी ये बड़ी मेहनत से उनके मुंह से निकाली जाएगी और इंशाल्लाह ये हमारे पास होगी और KPK में भी हम अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। जहाँ तक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का ताल्लुक है, एक बात हमें ज़हन नशीन करनी चाहिए और बल्कि यहाँ मैं समझता हूँ कि जितने गालबन इस वक्त 100, 125, 150 के करीब लोग हैं और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे एक अंजुमन है, एक सोसाइटी है और हर शख्स के आगे 100, 200 लोग जो हैं, क्योंकि हर आदमी यहाँ पे बैठा है उसकी अपनी एसोसिएशन है या अपना चैम्बर है। एक तो आप साहब बड़ी अहम चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कि इन्होंने 5000 किलोवाट लोड आप लेते हैं किसी प्लांट को लगाने के लिए, लेकिन अगर वो 5500 का मशीनरी है या प्लांट है या 5600 किलोवाट का है तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा ग्रिड स्टेशन के लिए। आप वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते जब तक आपके पास ग्रिड स्टेशन ना हो। ग्रिड स्टेशन मीन्स 35 से 40 करोड़ रुपया। उनका जो डिमांड नोट है वो तकरीबन 20 करोड़ है और उसके बाद सामान जो आता है वो तकरीबन 15 है। तो इसका मतलब है कि इंडस्ट्री जो है वो रुक के रह गई। तो मेरी इल्तिजा होगी कि जब इंशाल्लाह तो आप भाई और फेडरेशन को हमारी सब सीटें जीत के हम आएँ तो ये पहला इन चीज़ों में सबसे पहला होगा कि जिसका लोड जितना भी है उसको 20% मज़ीद लेने की इजाज़त दी जाए। मैं समझता हूँ कि इनका हमारे दरमियान होना और हमारे साथ होना हमारी कामयाबी होगी और UBG की एक अच्छी अक्सरियत से कामयाबी होगी। और हमारे दरमियान एक मेरी पसंदीदा शख्सियत भी है जो रऊफ़ आलम साहब हैं और वो मेरे साथ फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी रहे और इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट भी रहे। मैं प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर था, वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे। हमारी बड़ी अच्छी फ्रीक्वेंसी थी, इकट्ठे जाते थे इवेंट्स पे और एक अच्छा एक प्यार का रिश्ता है हमारा और हमें बहुत प्यार करते हैं। हमारी सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एक आवाज़ हो और जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसको हल करें। इस वक्त मुल्क को बहुत सारे मुश्किल जो हैं वो दरपेश हैं। ख़ास तौर पे कोरोना की दूसरी लहर का फिर एक सिलसिला शुरू लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं दुआ गो और सारी कौम दुआ गो है कि इंशाल्लाह ताला ये नहीं आएगा। एक औरत ज़रूर बोलनी चाहिए। मैं यहाँ फातिमा अजीम, समीना फाजिल इनकी प्रेजेंस को वेलकम करती हूँ। एक बात मैं बताना चाहती हूँ, सब लोग ये कह रहे हैं कि एक सीट वुमेन की है, इस पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ एक सीट है ज़रूर, बट ये 14 चेंबर हैं, 2-2 बंदे ईच चेंबर। they have to vote for the president, they have to vote for the senior vice president। तो तकरीबन 36 एक वोट इधर उधर ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए इन औरतों पे भी अहमियत दिया करें क्योंकि प्रेसिडेंट और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को ये 36 वोट जाते हैं। आप सबकी मोहब्बत है, आप इतनी गर्मी में सब आए बैठे हुए, धूप बड़ी तेज़ है, आप सबका मशकूर हूँ मैं आतिफ का बेइंतहा मशकूर हूँ बड़ी मोहब्बत से और करीम भाई का ये महफिल सजाई है। बस मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि ख़वातीन ने हमारा बड़ा साथ दिया। शीर अरशद मेरे पास सुबह भी आई थी। शीर अरशद ने हमारे कहने में कुर्बानी दी। शीर अरशद हमारी चीफ थी लेडीज़ विंग की पूरे पाकिस्तान की। इन्होंने खुद मैंने कहा मेरा इस्तीफ़ा ले लें ताकि आप किसी और अच्छी खातून को ले लें जिससे आपकी लेडी वाइस प्रेसिडेंट बन जाए। मैं शीरी का बेइंतहा ममनून हूँ। मियां आज़ाद साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से, चाहे ये अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में हो। मैं समझता हूँ कि ये तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से इतना राब्ता रखते हैं, इतनी कोशिश करते हैं, इस तरीके के लोगों के काम आते हैं कि ये आम बंदे के लिए या किसी दूसरे बंदे के लिए मुश्किल है जितना ये राब्ता रखते हैं, जितनी ये कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये खालिद तवाब साहब एक पढ़े लिखे सुलझे बाकिरदार आदमी हैं और
इसी तरीके से जो बाकी कैंडिडेट्स हैं और बाकी इस तरीके से दूसरे जो हमारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको सोच के समझ के सारे जो हमारी क़यादत है उस तरीके से लेके आ रही है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी का काम हो, फेडरेशन का जो एक म्यार हो, उस तरीके से आए कि हमें आइंदा सालों के लिए ये एक साल ये जो साल है ये एक संगे मील साल हो।